दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज से आपकी यूपी टीजीटी पीएचडी की क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसमें आज हम राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता ही चल गया होगा कि यूपी टीजीटी और पीएचडी का एग्जाम दिसंबर के थर्ड वीक से जनवरी के थर्ड वीक से आयोग कराने की सोच रहा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब किसी चीज़ का वेट मत कीजिए, जो आपके पास मैटर है, चाहे आपके पास बुक हो, नोट हो, प्रैक्टिस सेट हो या किसी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आइए पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में जो चित्रकला का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, और जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम मेवाड़ शैली के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आपका पहला पॉइंट। देखिए शॉर्ट नोट्स हैं, वन लाइनर है, आपको आसानी रहेगी। जिसको पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से हुआ या माना जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ किस सदी से हुआ था, तो 15th सेंचुरी में हुआ था। राजस्थानी अगला पॉइंट कहता है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस सदी को माना जाता है, तो आपको याद रखना 17 to 18 सेंचुरी को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं से 18वीं सदी को माना जाता है। अगला पॉइंट कहता है आपसे क्या है, राजस्थान में चित्रकला का सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ये वो नाम याद रखना है। उनका नाम है आनंद कुमार स्वामी है। इनके द्वारा राजस्थान में चित्रकला का सर्वप्रथम विभाजन किया गया था। इनके द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी गई। तो आपको यह रखना है किस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान चित्रकला का विभाजन किया था, तो राजपूत पेंटिंग में इन्होंने किया था। और इनकी बुक का नाम क्या है, ये भी राजपूत पेंटिंग इनकी बुक का नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थानी चित्र शैली का सर्वप्रथम नाम किसने रखा था, तो ये है आपका रामकृष्ण दास ने रखा था। ये आपको याद रखना है कि राजस्थानी चित्र शैली का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो उनका नाम है रामकृष्ण दास। ये चीज़ भी आपको पॉइंट याद कर लेना है। अगला पॉइंट कहता है आपसे कि राजस्थान चित्रकला का जनक किस राजा को या किसके समय में माना जाता है, तो राजस्थान चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान चित्रकला का जनक किस राजा को माना जाता है, तो महाराणा कुंभा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम चित्रकार का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है श्रृंगधर। क्या नाम है उनका, श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार हैं। उनका नाम क्या है, श्रृंगधर। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है। श्रृंगधर नाम है। श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला के प्रथम चित्रकार थे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान चित्रकला के आधुनिक मॉडर्न फादर कौन है, तो कुंदन लला मिस्त्री हैं। आपको ये याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री हैं। कौन है आधुनिक जनक, कौन है राजस्थान चित्रकला के, तो कुंदन लाल मिस्त्री है। ये नाम आपको याद रखना है। ये देखिए थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ सकते हैं क्वेश्चन है। जैसे बैराट सभ्यता में, राजस्थान में एक बैराट सभ्यता पाई गई, जिसमें बैराट सभ्यता अनेक चित्र मिले हैं। इस कारण से इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। किसको, राजस्थान को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। और अगला पॉइंट है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक किसको मानते हैं, तो ये सभी को पता होगा, राजा रवि वर्मा। कौन, राजा रवि वर्मा को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान में चित्रकला है, इसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, ब्राउन महोदय। इन्होंने राजस्थान चित्रकला को क्या कहा है, तो राजपूत कला कहा। आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजपूत कला किसके द्वारा कहा गया है राजस्थानी चित्रकला को, तो उनका नाम है ब्राउन महोदय का। अगला पॉइंट है, कहता है कि एच.सी. मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है, तो एच.सी. मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली कहा है। आपको ये पॉइंट भी याद कर लेना है कि हिंदू शैली किसने कहा है, तो एच.सी. मेहता साहब ने कहा है। किसको कहा है, तो राजस्थानी चित्रकला को कहा है। क्या कहा है, हिंदू शैली कहा है। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है।
रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और अगला पॉइंट है, आनंद कुमार स्वामी ने चित्रकला को राजपूत शैली कहा है। क्या कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने चित्रकला को राजपूत शैली कहा है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसके द्वारा राजस्थानी चित्रकला को क्या क्या कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। अब बात करते हैं कि राजस्थान चित्रकला का विकास या उद्भव कैसे हुआ। तो एक पॉइंट है आपके सामने, देखिए। 16वीं सदी में तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भंडारी ने मारवाड़ में मरु प्रदेश में राजा सील के दरबार में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया। तो ये आपको ये याद करना है कि श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किसके द्वारा दिया गया है? तो ये तारानाथ भंडारी के द्वारा दिया गया है। और कौन से? मरु प्रदेश के राजा सील के दरबार में ये रहते थे श्रृंगधर नामक चित्रकार। इनका उल्लेख किसने किया है? तो ये तारानाथ भंडारी। ये कौन है? तिब्बती इतिहासकार हैं। किस शताब्दी के? 16वीं सदी के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्या है? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो 1060 में बना था, वो है आपका कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बता देंगे। तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वह 1060 ईस्वी है। अब वो कौन सा है? तो ये रहा वो 10 वैकल्पिक स्वत्व व नियुक्ति वृत्ति राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र है। यह चित्र जैसलमेर भंडार में स्थित है। तो कौन सा है? 10 वैकल्पिक स्वत्व और नियुक्ति वृत्ति, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र है और ये आपका जैसलमेर भंडार में स्थित है। अगला पॉइंट है, अब देखते हैं राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट आपका है, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों में मोर पक्षी की प्रधानता दी गई है। तो आपको ये याद कर लेना है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए राजस्थानी चित्रकला की शैलियों में किस पक्षी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या प्रधानता दिखाई पड़ती है? तो वो है आपका मोर पक्षी, यानी पीकॉक की सबसे ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है राजस्थानी में चित्रकलाओं में। अगला पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान के चित्रकार थे, ये अपनी चित्रकारी में यानी अपनी पेंटिंग्स में किस रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो वो हैं आपके रेड और येलो। ये दो कलर आपको याद कर लेना है कि राजस्थान के चित्रकार सबसे ज़्यादा चित्रों में किस रंगों का प्रयोग बहुत करते थे? तो पीले व लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया करते थे। ये भी अगला पॉइंट है, आपको याद कर लेना। क्या है? राजस्थान जो चित्र शैली है, इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है? तो बारीक चीज़ों का और कम रेखा का, ये प्रयोग सबसे ज़्यादा करते आए थे राजस्थान के चित्रकार। बारीक व कम रेखा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यह तो सभी को पता होगा कि राजस्थान के जो चित्रकार थे, ये नायक के साथ नेचर का चित्रण भी करते थे, साथ में कृष्ण लीलाओं का, देवताओं का भी सुंदर दृश्य बनाया करते थे। नायक नायिकाओं का कृष्ण लीला संबंधित चित्र बनाते थे राजस्थान के चित्रकार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को पता होगा। और ये दो जो पॉइंट हैं आपके ऋतु से संबंधित, भक्त और धार्मिक ग्रंथों से भी संबंधित हैं। ये सब पता होगा कि राग रागनियों के चित्र, 12 मास चित्र सबसे ज़्यादा विशेष बने हैं राजस्थान चित्रकला में। और धार्मिक ग्रंथों में महाभारत, रामायण, बिहारी सतसई, दुर्गा सप्तशती, इन सभी ग्रंथों के चित्रण भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में बने हुए हैं। कृष्ण लीलाओं पे सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। राग रागनियों और 12 मास आदि के चित्र भी सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं राजस्थान में। देखिए ये रहा चित्र, मेवाड़ शैली का चित्र देख लीजिए। एक चित्र में आधे में कृष्ण भगवान जी बने जो लीलाएं कर रहे हैं, साथ में राग रागनियाँ हैं, फूल हैं, प्राकृतिक चित्रण पीछे दर्शाया गया है। येलो कलर भी है, रेड कलर भी है। तो देख लीजिए, यह है मेवाड़ चित्र शैली, चित्रकारों को द्वारा बनाई गई है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। क्या है? भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। तो आपको ये याद कर लेना कि राजस्थान की जो चित्रकला है इसको कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन सी? वो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। कौन सी सबसे पहली है? मेवाड़ शैली। इनकी 3 उपशैलियाँ कौन सी हैं? चावड़ है, नाथद्वारा है और देवगढ़ है। दूसरी आपकी मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली में आपकी जोधपुर आती है,
नागौर शैली आती, बीकानेर शैली आती, जैसलमेर शैली आती, किशनगढ़ शैली आती और अजमेर शैली आती है। वहीं तीसरी शैली कौन सी आपकी ढूंढान शैली है, जिसमें अलवर है, जयपुर है, उनियारा है और शेखावाटी शैली है। चौथी शैली आपकी हड़ौती शैली, जिसमें आपकी 2 शैली केवल आती हैं, कोटा और बूंदी शैली आती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं हमारी पहली शैली, जिसका नाम है मेवाड़ शैली। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में चित्र शैली का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख केंद्र मेवाड़ था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो चित्र शैली है उसका सबसे एंशियंट और इम्पोर्टेंट सेंटर कौन सा था, तो मेवाड़ था, जिस पर अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ शैली पर किस शैली का प्रभाव इफेक्ट दिखाई पड़ता है, तो आपकी अजंता शैली का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला है राजस्थान में जो चित्रकला है इसका जो विकास होता है किस राजा के समय होता है, तो महाराणा कुंभा के समय माना जाता है। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके समय राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ था, इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा के समय को माना जाता है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, मेवाड़ इतिहास को स्वर्णकाल महाराणा कुंभा के समय को माना जाता है। अगला पॉइंट है महाराणा संग्राम सिंह, ये नोट कर लीजिएगा। महाराणा संग्राम सिंह के समय में जो मेवाड़ी चित्र है उस पर मुगल प्रभाव दिखाई देने लगा था। तो आपको याद कर लेना कि मेवाड़ के जो चित्र थे इसमें मुगल प्रभाव किस राजा के समय दिखाई देने लगे थे, तो उनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह के समय मेवाड़ी चित्रों पर मुगल प्रभाव दिखाई देने लगा था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो वह है आपका उदयपुर। उदयपुर मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र था। अगला पॉइंट है, ये रहा मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ। आपको याद रखना है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को 1260 में लिखा गया था, जिसको ताम्र पत्रों पर महाराज तेज सिंह के समय आहड़ उदयपुर में के चित्रकार थे कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। अगला पॉइंट है 1418 में कल्पसूत्र लिखा गया था, उसको चित्रित किया गया था। अगला पॉइंट है 1423 यानी 1423 में सुपासनह चर्यम और गीत गोविंद आदि चित्रित हुए। आपको ये याद कर लेना कि 1423 में सुपासनह चर्यम और गीत गोविंद को चित्रित किया गया था 1423 ईस्वी में। अगला पॉइंट है महाराणा मोकल के समय देवकुल पाठक ने 1422 में जैन एवं गुजराती शैली, आपको 2 शैली याद रखनी है। किसने 2 शैली कौन कौन सी, जैन व गुजराती शैली के मिश्रण से सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र को दलावड़ा सिरोही में चित्रित किया, जिसको वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। आपको याद रखना है कि किसके समय, महाराणा मोकल के समय कौन चित्रकार था, देवकुल पाठक था। इसने कब चित्रित किया था, 1422 में। किस 2 शैलियों को इन्होंने मिलाया था, तो जैन व गुजराती शैली के मिश्रण से इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था, तो इन्होंने जो चित्र बनाया था सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र बनाया था। कहाँ पर, दलवाड़ा सिरोही में चित्रित किया था। और इसको वर्तमान समय में कहाँ पर रखा हुआ है, तो वर्तमान समय में इसको सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। अगला पॉइंट है चावड़ में 1605 में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित हुआ। आपको ये पॉइंट भी याद कर लेना है कि रागमाला किसके समय में चित्रित किया गया था, तो महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित किया गया था। इसके चित्रकार का आपको नाम रखना है, याद रखना है, कौन है, निसारदीन है। इन्होंने निसारदीन ने रागमाला चित्र कब चित्रित किया था, 1605 ईस्वी में चित्रित किया था। फिर से पॉइंट देख लीजिए, 1605 में निसारदीन ने रागमाला चित्रित किया था और उस समय जो राजा थे उनका नाम था महाराणा अमर सिंह। अगला पॉइंट है सबसे अधिक मुगल शैली का प्रभाव राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में पड़ा। तो आपको उस राजा का नाम याद कर लेना है जिसके समय में मुगल शैली का प्रभाव मेवाड़ शैली पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, उनका नाम है संग्राम सिंह। अगला पॉइंट है महाराणा जगत सिंह प्रथम, नाम याद कर लेना, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ी चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट है
महाराणा प्रताप के समय ढोला मारो चित्रण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ढोला मारो चित्र किसके समय चित्रित हुआ था, तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। और ये याद भी कर लेना है साथ में कि ढोला मारो पर किस शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है किस पर, ढोला मारो चित्र पर। और इस चित्र को 1592 में बनाया गया था, यानी चित्रित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है, तो चौर पंचिका है और पालम भागवत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण कौन सा है, चौर पंचिका तथा पालम भागवत का हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आप सभी के सामने एक चित्र आया है, छोटा कर देते हैं जिसे आपको दिखाई दे। बताइए ये इस चित्र का क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताइएगा इस चित्र का नाम। अगला पॉइंट देखते हैं। अब पढ़ते हम लोग हैं मेवाड़ शैली की उपलब्धियां, यानी कि या मेवाड़ शैली की उपशैलियां, जिसमें पहली शैली आपकी है उदयपुर शैली। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली है, यानी राजस्थान चित्रकला की मूल शैली कौन सी है, उदयपुर शैली है। इसको चित्र शैलियों की जननी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इस शैली का प्रारंभिक विकास राणा कुंभा के समय हुआ, तो आपको याद रखना है उदयपुर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ था, तो राणा कुंभा के समय हुआ था। अगला पॉइंट है, कह रहा है इस शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम काल में हुआ। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्रों की ओभरी तस्वीरों का कारखानों नामक विद्यालय खोला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं तस्वीरों का कारखानों नामक विद्यालय किस राजा के समय खोला गया था, तो जगत सिंह के समय खोला गया था। अगला पॉइंट है मेवाड़ उदयपुर चित्र शैली का सर्वप्रथम चित्र रागमाला है। आपको यह रखना कि मेवाड़ उदयपुर शैली का सबसे पहला चित्र कौन सा है, रागमाला है। और यह वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में किस में कहाँ रखा गया है, तो दिल्ली के अजैब घर में इसको रखा गया है। रागमाला को दिल्ली के अजैब घर में वर्तमान समय में रखा हुआ है। और ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पहला चित्र है रागमाला। अगला पॉइंट देखते हैं 18वीं सदी में उदयपुर चित्र शैली में राजा रानियों दरबारी चित्र बनने प्रारंभ हो गए थे। तो आपको याद कर लेना है कि किस शताब्दी में, किस सेंचुरी में उदयपुर चित्र शैली में राजा रानियों के और उनके दरबार के चित्र बनने प्रारंभ हो गए थे, तो 18वीं शताब्दी में है। अगला है पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट है, क्या है देख लीजिए भित्ति चित्र। आप देखिए अभी तक चित्रकारी थे, अब आ गया है भित्ति चित्र। तो ये आपको याद कर लेना कि महाराणा भीम के समय कौन से राजा हैं, महाराणा भीम के समय सबसे पहले राजस्थान में भित्ति चित्र बनना प्रारंभ हो गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उस राजा का नाम क्या है जिसके समय में भित्ति चित्र बनना प्रारंभ हो गए थे, तो महाराणा भीम सिंह है। अगला पॉइंट है, अगली शैली है मेवाड़ की नाथ द्वारा शैली। तो नाथ द्वारा शैली की देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रारंभ राज सिंह के समय हुआ था। आपको ये याद कर लेना है कि नाथ द्वारा शैली जो है किस राजा के समय प्रारंभ हुई थी, तो राज सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है इनके समय में चित्रकाल का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है कि इनके समय में, यानी कि किसके समय, आपको नाम याद कर लेना है, महाराजा राज सिंह के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है नाथ द्वारा शैली का है। इस शैली को बल्लभ शैली भी कहते हैं, ये आपको याद कर लेना। नाथ द्वारा शैली को कौन दूसरी शैली का किस नाम से जानते हैं, तो बल्लभ शैली के नाम से भी नाथ द्वारा शैली को जानते हैं। अगला है इस चित्र शैली में पुष्टि मार्ग बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना कि नाथ द्वारा शैली में किस शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो पुष्टि मार्ग बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है नाथ द्वारा शैली में, जिसको हम बल्लभ शैली के नाम से भी जानते हैं। और इस पर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट कहता है नाथ द्वारा का इस शैली में प्रमुख रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाथ द्वारा शैली में सबसे ज़्यादा किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो पीले व हरे। आपको बताया था मैंने कि मेवाड़ में
सबसे ज़्यादा रेड और येलो कलर का प्रयोग हुआ है, और जबकि नाथद्वारा शैली में येलो व ग्रीन कलर का प्रयोग हुआ है। किसका? येलो व ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। ये आपको ये याद कर लेना, दोनों पॉइंट है, मिक्स मत कर दीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि नाथद्वारा शैली में सबसे ज़्यादा किन रंगों का प्रयोग किया गया था, पीले व हरे रंग का। वह मेवाड़ में पूछे, मेवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा चित्रकारों ने किस रंग का प्रयोग किया है तो लाल व पीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अगला पॉइंट कहता है, इस चित्र में शैली में कपड़े पर चित्रकारी की जाती थी जिसको पिछवाई कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है, नोट कर लीजिएगा। अभी तक पिछवाई का कोई भी पॉइंट नहीं मिला था, कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन नाथद्वारा में आ गया आपका क्या? पिछवाई कला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पिछवाई कला का जो चित्रकारी की जाने लगी थी, किस शैली के अंतर्गत की जाने लगी थी, तो उसका नाम क्या है आपका? नाथद्वारा शैली। यानी कि नाथद्वारा शैली से पिछवाई शैली का प्रारंभ हो गया था, जिस पर कपड़े पर चित्रकारी की जाने लगी थी नाथद्वारा शैली में। अगला पॉइंट क्या है? इस चित्र शैली में सर्वाधिक धार्मिक प्रभाव पड़ा था। ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है कि नाथद्वारा शैली में सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रभाव दिखाई देने पड़ा था, और इस पर कपड़ों पर चित्रकारी प्रारंभ हो गई थी। अगला पॉइंट क्या है? इसमें श्री कृष्ण व यशोदा का चित्र अधिक है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस राजस्थान की किस शैली में भगवान श्री कृष्ण और यशोदा का चित्र अधिक मिलता है, तो नाथद्वारा शैली है, और नाथद्वारा शैली कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी प्रारंभ हो गई थी, जिसको हम पिछवाई कला कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नाथद्वारा चित्रशैली व्यावसायिक चित्रकला को और अग्रसर है। तो आपको याद कर लेना है, नाथद्वारा चित्रशैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर अग्रसर है। अगला पॉइंट है, इस चित्र शैली का उद्भव व विकास नाथद्वारा में श्री नाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद से माना जाता है। तो आपको ये याद कर लेना है कि नाथद्वारा शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? श्री नाथ जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, राणा राज सिंह के समय पृथ्वीराज, रीवेल, कादम्बरी, पंचतंत्र, मालती, मालव, एकदशी, महामत्य आदि चित्र चित्रित किए गए थे। आपको ये याद कर लेना, नाथद्वारा शैली में कौन कौन से चित्र चित्रित किए गए थे? तो पृथ्वीराज चित्रित किया गया था, रीवेल चित्रित किया गया था, कादम्बरी को बनाया गया था, पंचतंत्र चित्रित किया गया था, मालती चित्रित किया गया था, मालव चित्रित किया गया था, एकादशी चित्रित किया गया था, और महामात्य आदि चित्र को चित्रित किया गया था। किसके समय? राणा राज सिंह के समय चित्रित किया गया था। और ये कौन से शैली के चित्र हैं? नाथद्वारा शैली के चित्र हैं। अगला पॉइंट है, आप देखते हैं इनके प्रमुख चित्रकार घनश्याम, नारायण चतुर्भुज, हीरालाल, विट्ठलदास, देवकृष्ण, हरदेव, घासीलाल, उदयराम, कमला, इलायची और चंपालाल, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे इनके समय के। अगला पॉइंट है, ये और ये चित्र आया है, इसका नाम, ये मेवाड़ शैली का चित्र है, शिकार करते हुए दर्शाया गया है चित्रकारों के द्वारा। अब मेवाड़ शैली की तीसरी उपशैली है चावड़ चित्र शैली। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र शैली का प्रारंभ राणा प्रताप के समय हुआ था। आपको याद रखना, चावड़ चित्र शैली का विकास किस राजा के समय हुआ था? तो राणा प्रताप के समय हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, राणा अमर सिंह के समय को इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि चावड़ शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय को माना जाता है? तो राणा अमर सिंह के समय को माना जाता है। अगला पॉइंट है, निसारदीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू का चित्र बनाया, जिसको वर्तमान समय में दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ढोला मारू चित्र जो फेमस चित्र है, ये राजस्थान की जो टूरिस्ट है यानी कि पर्यटन विभाग का सबसे पहला डाक टिकट यानी लोगो भी था। ये ढोला मारू 1592 में निसारदीन द्वारा चित्रित किया गया था, जिसको वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है सुरक्षित। अगला पॉइंट है, 1605 ईस्वी में निसारदीन ने रागमाला का चित्रण बनाया था। 1605 में, ये डेट आपको याद कर लेनी है। आप देखते हैं देवगढ़ शैली और जो राजसमंद में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। यह आपको याद कर लेना है। देवगढ़ शैली को जो
बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था? तो श्रीधर अंधेरे के द्वारा बताया गया था। अगला पॉइंट है, इस शैली का प्रारंभ देवगढ़ के रावल द्वारका दास के द्वारा हुआ था। तो आपको याद कर लेना है, देवगढ़ शैली जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रावल द्वारका दास के द्वारा प्रारंभ की गई थी देवगढ़ शैली। इस शैली का सर्वाधिक विकास जयसिंह के समय हुआ। तो आपको ये याद कर लेना है, देवगढ़ शैली का सबसे ज़्यादा विकास किस राजा के समय हुआ था? तो जयसिंह के समय हुआ था। अगला पॉइंट है, इस शैली में सर्वाधिक हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ है। यह भी आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है, इस शैली में मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण मिलता है। देवगढ़ शैली में आपको याद रखना किन 3 शैलियों का मिक्सचर मिलता है? तो मेवाड़ शैली का मिलता है, मारवाड़ का मिलता है और ढूंढाड़ शैली का मिश्रण मिलता है। अगला पॉइंट है, इस चित्र शैली में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य तथा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देवगढ़ शैली में आपको याद रखना है, देवगढ़ शैली के जो चित्र बनाए जाते थे वो हाथियों की लड़ाई पर होते थे, राज दरबार पर होते थे और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता था देवगढ़ शैली के चित्रों पर। अब देख लेते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। तो देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार चोखा, कमला, वैद्यनाथ आदि ये प्रमुख चित्रकार हैं, देवगढ़ शैली के हैं। जैसे मैंने आपको पहला ऊपर चित्र दिखाया था, ये देख लीजिए, हाथी के साथ युद्ध, एक तरफ हाथी है और एक तरफ शेर है। ये आपका देवगढ़ शैली का चित्र है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। बताइएगा जरूर आपको ये क्लास कैसी लगी। इस पे जो पॉइंट थे राजस्थानी चित्रकला शैली के जो पॉइंट बताए थे मैंने, वो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज्वाइन शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले दिन हम इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास देखने के लिए।